दोस्तों, एक दिन अकबर बादशाह दरबार में बैठा हुआ था कि आपके पास एक करीबी मुलाजिम आया और उसके मुंह से नाम निकला, हुजूर मुल्ला दो प्याज़ा। अकबर बादशाह ने जब उस मुलाजिम की तरफ देखा तो उस मुलाजिम की आवाज़ बंद हो गई। तो अकबर बादशाह ने कहा, बताओ मुल्ला दो प्याज़ा को क्या हुआ? तो उसने कहा, हुजूर महल के जितने भी वजीर हैं उन सब का ख्याल है कि मुल्ला दो प्याज़ा जितना उसको बादशाह अकबर अपना वफादार समझता है वो उतना अकबर बादशाह का वफादार नहीं। यह सुनकर अकबर बादशाह ने अपने उस करीबी मुलाजिम को कहा कि ऐसा सवाल उठाने की जुर्रत किसने की? तो उस मुलाजिम ने कहा, हुजूर ये ख्याल सिर्फ एक वजीर का नहीं है बल्कि तमाम वजीरों का है। अकबर बादशाह थोड़ी देर सोचने में मसरूफ़ हो गया और कहा कि चंद दिनों के बाद मैं ये साबित करूंगा कि मुल्ला दो प्याज़ा मेरे बाकी वजीरों की निस्बत कितना वफादार है। वक्त गुजरता रहा और अकबर बादशाह ने एक दिन अपने तमाम वजीरों को अपने सामने बुलाया और अपने एक मुलाजिम को बुलाया और कहा कि एक मटका दूध का ले आओ। मुलाजिम ने बादशाह की हुक्म की फौरी तामील की और एक मटका दूध का ले आए। अब अकबर बादशाह ने अपने मुलाजिम को कहा कि एक एक प्याला दूध का भरते जाओ और मुझे देते जाओ। मुलाजिम ने ऐसा ही किया। अब अकबर बादशाह मुलाजिम से दूध का प्याला लेता और तमाम वजीरों को बारी बारी देता गया। तमाम वजीर बड़े हैरान थे कि अकबर बादशाह आखिर क्या करने वाला है। जब वह तमाम वजीरों ने उस दूध का एक एक घूंट भरा तो बाकी दूध को रख दिया, क्योंकि अकबर बादशाह ने इसमें बर्दाश्त से भी ज़्यादा मिर्च और नमक डलवा दिया था। लेकिन जब बारी मुल्ला दो प्याज़ा की आई तो जब अकबर बादशाह ने उसे दूध का प्याला भर कर दिया तो वो उसे इतना लुत्फ अंदाज में पीने लगा जैसे वो दूध की जगह शहद पी रहा हो। कि यह देख कर अकबर बादशाह और तमाम वजीर मुल्ला दो प्याज़ा को बड़ी ही हैरानी से देखने लगे और बाकी वजीर कहने लगे कि अकबर बादशाह इसको अपना करीबी साथी और अक्लमंद इंसान समझता है, यह तो सबसे बेवकूफ़ है। देखो इतना कड़वा दूध कैसे लुत्फ से पी रहा है। कि देख कर अकबर बादशाह ने मुल्ला दो प्याज़ा से सवाल किया, मुल्ला दो प्याज़ा दूध का जायका कैसा है? बुलंद आवाज़ से मुल्ला दो प्याज़ा ने कहा, हुजूर दूध बहुत कड़वा और बहुत ज़्यादा नमकीन है, इसको बर्दाश्त करना भी मुश्किल है। फिर अकबर बादशाह ने कहा कि तुमने बाकी वजीरों की तरह इस दूध को रखा क्यों नहीं, उस दूध को पीने से इनकार क्यों नहीं किया? तुम जब मुल्ला दो प्याज़ा ने जवाब दिया तो उसके जवाब सुनकर ना सिर्फ अकबर बादशाह बल्कि पूरे का पूरा महल पर सन्नाटा तारी हो गया और वो मुल्ला दो प्याज़ा को बड़ी ही हैरानी से देखने लगे। मुल्ला दो प्याज़ा ने कहा, हुजूर इतने सालों से इस शफकत वाले हाथों से हम मीठी मीठी उम्दा और कीमती शाही चीज़ें खा रहे हैं, आज अगर इन हाथों से हमें कड़वी चीज़ मिली तो क्या हम नाशुक्र होकर इस चीज़ को खाने से इनकार कर दें? ऐसा तो मुमकिन नहीं। इसका जवाब सुनकर अकबर बादशाह ने अपने तमाम वजीरों की तरफ देखा और कहा कि जो लोग मुल्ला दो प्याज़ा की वफादारी पर सवाल उठाते हैं अब वो सामने आए। तमाम वजीरों के चेहरे झुक गए और उनकी नज़रों से ही समझ लग गई कि वो अपनी बात से कितना शर्मिंदा हैं। एक दिन अकबर बादशाह अपने घोड़े पर सवार होकर अपनी सुल्तनत में सैर व तफरीह के लिए निकल गया। अकबर बादशाह अकेला सारा दिन घूमता फिरता रहा। जब खाने का वक़्त हुआ तो अकबर बादशाह अपने घोड़े से उतरा और जब घोड़े की ज़ीन में हाथ डाला तो वहाँ खाना मौजूद नहीं था और जब पानी पीने के लिए हाथ मारा तो पानी भी नहीं था। यह देखकर अकबर बादशाह बड़ा परेशान हुआ और फिर अकबर बादशाह को बहुत गुस्सा आया कि उसके मुलाजमों ने अकबर बादशाह का खाना शायद किसी और के घोड़े में डाल दिया या फिर रखना ही भूल गए। दोस्तों, अकबर बादशाह जिसके बावर्ची खाने में 400 बावर्ची खाना तैयार करते थे और अकबर बादशाह के खाने को चांदी के बर्तन में लाया जाता और जिस खाने को सबसे पहले हकीम चेक करते उसके बाद अकबर बादशाह वो खाना खाता था। आज अकबर बादशाह एक नवाले के लिए तड़प रहा था। आपको बताते चले कि अकबर बादशाह मुगलिया बादशाहों में वाहिद बादशाह थे। कैसे मुगलिया सुल्तनत को उरूज पर ले गया? अकबर बादशाह कौन था? किसका बेटा था? दोस्तों, आपको यहाँ बताते चले कि अकबर बादशाह मुगलिया बादशाहों पर
तीसरे नंबर का वो वाहिद बादशाह था जिसने अपने जीते तक अपनी सुल्तनत को अरूज में देखा। अकबर बादशाह ज़हीरुद्दीन बाबर का पोता था जिसने मुगलिया बादशाह की बुनियाद रखी थी। दोस्तों, बहुत सी रवायात में मिलता है कि अकबर बादशाह के महल के बावर्ची खाने में तकरीबन 400 बावर्ची और 50 से ज़ायद ऐसे अफसरान मौजूद थे जो कि अकबर बादशाह के सिर्फ खाने की तैयारी करते थे, और बावर्ची खाने से लेकर अकबर बादशाह के दस्तरखान तक खाना लेकर जाने के लिए अलग से सिपाही मौजूद होते। अकबर बादशाह को बिरयानी बहुत पसंद थी और अकबर बादशाह का खाना चांदी और पत्थरों के बर्तन में डाला जाता, और अकबर बादशाह का ये ख्याल था कि उससे हाजमा तेज़ होता है और अकल भी तेज़ होती है। दोस्तों, ये थी अकबर बादशाह के बारे में बहुत दिलचस्प मालूमात। लेकिन यहाँ सवाल ये पैदा होता था कि जो अकबर बादशाह जिसके खाना तैयार करने वाले 400 बावर्ची मौजूद होते, आज अकबर बादशाह चंद नवालों के लिए भूख से तड़प रहा था। फासला महल से काफ़ी दूर था। अकबर बादशाह को बहुत ज़्यादा प्यास और भूख लग रही थी। परेशानी की आलम में अकबर बादशाह घोड़े के साथ पैदल चल रहा था कि अचानक अकबर बादशाह की नज़र एक चरवाहे पर पड़ी। अकबर बादशाह चरवाहे के पास गया और कहा, ए नौजवान, क्या पीने के लिए पानी या खाने के लिए कुछ तुम्हारे पास मिल सकता है? उस चरवाहे ने कहा, हुजूर, तुम हमारे मेहमान हो, मैं नहीं जानता तुम कौन हो, लेकिन मैं चरवाहा ज़रूर हूँ। लेकिन हम मेहमान नवाजी में चाहे घर से बाहर हों या घर में हों, किसी को खाली हाथ नहीं जाने देते। इतने में चरवाहे ने एक दरख्त से के साथ बंधी हुई रोटी और पानी निकाला और अकबर बादशाह के सामने पेश कर दिया। अकबर बादशाह ने पेट भर कर खाना खाया। भूख की वजह से उस खाने में शाही खाने से भी ज़्यादा लुत्फ दिया। उसके बाद अकबर बादशाह ने पानी पिया और जब वहाँ से रवाना होने लगा तो अकबर बादशाह ने उस नौजवान को कहा कि एक पत्ता तोड़ कर लाओ। वो नौजवान दरख्त से पत्ता तोड़ कर लाया तो अकबर बादशाह ने उसे उस पत्ते के ऊपर कुछ चीज़ लिखते हुए कहा कि जब तुम्हें कभी ज़िंदगी में किसी चीज़ की ज़रूरत हो या तुम्हें कोई मुश्किल आ पड़े तो ये पत्ता महल के दरवाजे पर दिखाना, वो मुलाजिम तुम्हें मेरे पास पहुंचा देगा। चरवाहे को जब पता चला कि ये अकबर बादशाह है तो वो खुशी से झूम उठा और कहा, हुजूर, मैंने आपको अपनी आंखों से देख लिया, यही मेरा सबसे बड़ा इनाम है। उसके बाद अकबर बादशाह अपने महल की तरफ वापस लौट गया। चंद दिनों के बाद उसी चरवाहे के भेड़ बकरियों पर एक शेर ने हमला कर दिया और उसकी सारी बकरियों को मार कर कुछ को खा कर चला गया। उस चरवाहे के घर की रोजी रोटी उस रेवड़ से चलती थी। वो बड़ा परेशान हुआ और एक पहाड़ी पर चढ़कर बैठकर रोने लगा। इतने में उसे ख्याल आया कि अकबर बादशाह के पास जाने का वक्त है। वो अकबर बादशाह की तरफ रवाना होने के लिए निकला, लेकिन जब वो पत्ता उठाने के लिए गया तो उसकी बीवी ने उसे बताया कि वो पत्ता तो एक दिन बकरी खा गई थी। ये सुनकर वो नौजवान बड़ा परेशान हुआ और सोचने लगा कि अब इस पत्ते के बगैर मुझे कोई महल के इर्द गिर्द भी भटकने नहीं देगा। अकबर बादशाह से तो मिलना दूर की बात है। थोड़ी देर सोचने के बाद उसने सोचा कि चलो अपना सफ़र शुरू करता हूँ, हो सकता है कि अकबर बादशाह तक रसाई का कोई ज़रिया मिल जाए। जब अकबर बादशाह के महल के दरवाजे पर पहुंचा तो उसके हुलिये को देखकर महल के दरवाजे पर मौजूद मुलाजिम ने कहा कि आप अकबर बादशाह से मिलने आए हो। चरवाहा बड़ा परेशान हुआ कि ये कैसे जानता है कि मैं अकबर बादशाह से मिलने आया हूँ, लेकिन थोड़ी देर में उस मुलाजिम ने बताया कि अकबर बादशाह ने मुझे उसी दिन ही बता दिया था कि जब कभी एक चरवाहा इस हुलिये का तुम्हारे पास आए तो उसे मेरे पास ले आना। लेकिन फिर मुलाजिम ने बताया कि बादशाह तो मस्जिद गए हुए हैं। वो बड़ा हैरान हुआ कि बादशाह और मस्जिद,
وہ چرواہا اکبر بادشاہ کے پیچھے مسجد میں چل پڑا۔ جب وہ نوجوان مسجد میں پہنچا تو دیکھا کہ اکبر بادشاہ اللہ کے سامنے گڑ گڑا کر اللہ سے ہاتھ اٹھا کر دعا مانگ رہا تھا۔ جب اس نوجوان نے اکبر بادشاہ کو دیکھا تو اکبر بادشاہ کے پاس گیا اور کہا، اے حضور، میں تو تمہارے پاس اپنی خواہش لے کر آیا تھا، لیکن جب اللہ تعالیٰ بادشاہوں کی خواہش پوری کرتا ہے تو کیا وہ مجھ غریب چرواہے کی نہیں سنتا؟ اب تم سے مانگنے کی بجائے میں اسی سے ہی مانگوں گا۔ اور اس کے بعد وہ چرواہا وہاں سے خوشی خوشی چلا گیا۔ دوستو، ایک دفعہ اکبر بادشاہ محل میں آیا تو درباری آپس میں ایک بات پر بحث کر رہے ہیں کہ جب ہم عبادت کرتے ہیں اور خاص طور پر نماز کے وقت ہمارے دماغ میں شیطان عجیب و غریب وسوسہ ڈالتا ہے جس سے عبادت کا مزہ ہی نہیں رہتا۔ ہمارے خیالات غلط کاموں کی طرف چلے جاتے ہیں یا دنیاوی کاموں کی طرف چلے جاتے ہیں۔ آخر ایسا کیا کیا جائے کہ یہ وسوسہ ختم ہو جائے؟ جب یہ بات اکبر بادشاہ نے سنی تو اس نے کہا کہ جب دل میں خیال اللہ کا ہو، جہنم کا ڈر ہو، جنت کی خواہش ہو اور نبی سے عشق ہو تو پھر یہ وسوسے کچھ نہیں کر سکتے۔ یہ تو انسان کے اپنے ہاتھ میں ہے۔ لیکن وزیروں نے اکبر بادشاہ کی اس بات سے اتفاق نہیں کیا۔ تھوڑی دیر سوچنے کے بعد اکبر بادشاہ نے دودھ کے پیالے منگوائے اور تمام وزیروں کے ہاتھوں میں دیتے ہوئے کہا کہ جاؤ، ایک چکر بازار سے گزر کر پھر ایک جنگل سے گزر کر سیدھا محل میں واپس آ جاؤ، اور جس وزیر کے بھی پیالے سے ایک قطرہ دودھ کا گرا، جلاد اسی وقت اس کا سر قلم کر دے گا۔ بادشاہ کا حکم تھا۔ وزیروں نے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے اپنے ہاتھ میں دودھ کے پیالے لیے اور چل پڑے۔ اکبر بادشاہ نے راستے میں خوبصورت اور حسین و جمیل لڑکیاں کھڑی کر دی، جنگل والے راستے پر سونے کے سکے گرا دیے، اور اب وزیر اس راستے پر جا رہے تھے، ساتھ میں جلاد بھی چل رہا تھا کہ غلطی سے کسی کے پیالے سے دودھ کا قطرہ بھی گرا تو اس کا سر تن سے جدا کر دے گا۔ حیرانی کی بات یہ تھی کہ تمام وزیر بازار سے گزر کر جنگل سے گزر گئے اور آخر کار محل میں پہنچ گئے، لیکن ایک بھی قطرہ کسی کے پیالے سے نہیں گرا۔ تب اکبر بادشاہ نے کہا کہ کیا تم نے راستے میں کسی چیز کو دیکھا؟ وزیروں نے کہا نہیں حضور۔ اکبر بادشاہ نے کہا کہ تمہارے راستے میں بہت ہی حسین و جمیل کنیزیں موجود تھی، لیکن تمہارا خیال ان کی طرف نہیں گیا۔ پھر آگے جا کر راستے پر سونے کے سکے موجود تھے، تمہارا خیال ان کی طرف نہیں گیا کیونکہ تمہیں صرف موت کا ڈر تھا، اور اگر یہی ڈر تمہیں نماز پڑھتے وقت اللہ کا ہو، جہنم کا خوف ہو، تو پھر تمہاری نماز میں وہ خیال کیسے آئیں گے؟ اکبر بادشاہ کے اس امتحان کو اور عقل مندی کو دیکھ کر تمام وزیر سر جھکائے کھڑے تھے۔